स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अनिल और आज के लिए जो टॉपिक है हमारा वो है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सॉलिड। इससे पहले लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने क्लियर किया था क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अगर आपने वो लेक्चर चेक नहीं किया है तो एक बार वो लेक्चर जरूर चेक करिएगा। और इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की क्लास। सो टॉपिक आज के लिए पैकिंग इफिशियंसी। अब पैकिंग इफिशियंसी सबसे पहले क्लियर करेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी एक्चुअल में होती क्या है। तो पैकिंग इफिशियंसी के लिए हम लोगों के पास में सिंपली एक यूनिट सेल है। अब ये यूनिट सेल कौन से टाइप की है इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। और इस यूनिट सेल में जो है हमारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। पार्टिकल्स एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है। अभी थोड़ा सा उस बात से कोई लेना देना नहीं, सिंपली समझते हैं। तो इस यूनिट सेल में आपके इस तरीके से पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक। अब पार्टिकल्स रखने के बाद में एक चीज चेक करिए कि इन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। मींस इन पार्टिकल्स ने इस यूनिट सेल के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ स्पेस कवर किया होगा। और जो पार्टिकल्स का स्पेस है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस ऑफ यूनिट सेल, मींस volume of particles with respect to volume of unit cell is considered packing efficiency or packing fraction. So सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। डेफिनेशन हमारी क्या बनती है? The percentage of space filled by particles is called packing efficiency, ठीक। मींस जो आपकी यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल्स ने जो स्पेस फिलअप किया है उसकी परसेंटेज को क्या बोल दिया जाता है? पैकिंग इफिशियंसी। अब बात आती है कि इसके लिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे? पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, मींस यहां पे पूरे के पूरे नंबर ऑफ पार्टिकल जितने हैं उनका टोटल वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें परसेंटेज मिल जाएगी और हम लोग उसे क्या बोल देंगे? हम लोग उसे बोल देंगे पैकिंग इफिशियंसी। अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स की जो बात आ रही है इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करिए। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आप निकालेंगे कैसे? तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल जो निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, मींस पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय 100 divided by volume of unit cell, ठीक। अब हम लोगों को जो पैकिंग इफिशियंसी पता करनी है वो 3 टाइप की यूनिट सेल के लिए पता करनी है। 12th क्लास में हमारे लिए बेसिकली 3 टाइप्स की यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी हम लोग क्लियर करते हैं, जिसमें सबसे पहली आती है आपके लिए फेस सेंटर्ड, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? एचसीसी। इसके साथ ही एक एसोसिएट होती है इसके एससीपी। एचसीपी की पैकिंग इफिशियंसी 12th क्लास में निकालने के लिए नहीं आती, लेकिन हाँ पैकिंग इफिशियंसी दोनों की क्या होती है? इक्वल होती है। जितनी पैकिंग इफिशियंसी फेस सेंटर्ड क्यूब की होती है उतनी ही आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की होती है। नेक्स्ट है हमारे लिए बॉडी सेंटर्ड, जिसे हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं? बीसीसी। और फाइनली आपके लिए सिंपल क्यूब। तो हमें जो पैकिंग इफिशियंसी पता करनी है वो 3 टाइप की यूनिट सेल के लिए पता करनी है। सबसे पहले हमारे लिए आएगी फेस सेंटर,
देन उसके बाद करेंगे हम लोग बॉडी सेंटर और फाइनली क्लियर करेंगे सिंपल क्यूब। स्टार्टिंग करेंगे फेस सेंटर क्यूब के साथ में। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं फेस सेंटर क्यूब के साथ में। अब फेस सेंटर क्यूब में सबसे पहले अपने लिए डायग्राम ड्रॉ करिए। तो डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करें तो सिंपली हम लोग एक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे और इस यूनिट सेल में प्लेस करेंगे हम लोग क्या, पार्टिकल्स। आपकी यूनिट सेल कौन से टाइप की है, फेस सेंटर टाइप की। तो फेस सेंटर टाइप की यूनिट सेल में पार्टिकल्स आपके कहां कहां पे सिचुएटेड होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं आपके 8 कॉर्नर पे और उसके साथ ही कहां पर जो फेस है, फेसेस के सेंटर पे, ऑल फेसेस। तो सबसे पहले पार्टिकल की हम लोग बात करें तो एक पार्टिकल हम लोग प्लेस कर रहे हैं यहां पर, ये कॉर्नर हो गया हमारा। दूसरा पार्टिकल हम लोगों ने प्लेस किया यहां पर, ये हमारा दूसरा पार्टिकल हो गया। तीसरे की बात करें, तीसरा हमारा इस कॉर्नर पे। चौथे की बात करें, चौथा हमारा इस कॉर्नर पे। और फेस की बात करें तो एक कहां मिलेगा हमें, सेंटर में। ठीक है, अब हम लोगों को एक चीज यहां पे क्लियर करनी है कि जो कि हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की रेडियस कितनी है, पार्टिकल्स की रेडियस है आपकी स्मॉल r। ठीक, और जो आपका यूनिट सेल है, यूनिट सेल की जो साइड है उसकी लेंथ है आपकी a। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सिंपली इतना करना है कि जो हमारे a और r के बीच में सबसे पहले रिलेशन फाइंड आउट करके आना है। तो उसके लिए हम लोग लेंगे एक ट्रायंगल। हम लोग ट्रायंगल कौन सा लेके चल रहे हैं, हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ABC ट्रायंगल आपका कैसा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का है। तो इसमें ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर AB और AC हो गया आपका हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपने लिए AC। तो AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू BC स्क्वायर, BC स्क्वायर मींस A स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर आल्सो A स्क्वायर। बिकॉज BC की बात करें या AB की बात करें, दोनों की दोनों हमारी क्या है, साइड ऑफ यूनिट सेल है। तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर के। क्लियर है। अब AC की हम लोग बात करें, AC इक्वल टू आपका एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या गया, AC इक्वल टू हो गया आपका √2A। ठीक है, अब AC की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसे निकालिए किसके अकॉर्डिंग, जो आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की रेडियस के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हुई आपकी, स्मॉल r। ऐसे ही यहां से यहां तक की रेडियस कितनी हुई, स्मॉल r। और इसकी बात करें तो ये क्या हमारे पास एक कंप्लीट एटम पार्टिकल, तो ये क्या होगी हमारी डायमीटर मींस 2r। तो टोटली आपके पास में ये हो क्या गया, ये हो गया आपके पास में 4r इक्वल टू √2a। क्लियर। और a इक्वल टू 4r अपॉन √2। यहां से इसे रिलेशन को और क्लियर करेंगे तो a इक्वल टू 2√2r। आपको सबसे पहला वाला रिलेशन मिला किसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए, रिलेशन बिटवीन साइड ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। तो इस रिलेशन को थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने लिए पैकिंग इफिशियंसी की। सो पैकिंग इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या होगा आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, सो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आते हैं, कॉर्नर से मिलता है आपको 1 एटम। क्लियर है ना। और फेस से कितने मिलते हैं, एक फेस से मिलता है हाफ। टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं आपके पास 6, तो कितना मिल गया फेस से 3। टोटल पार्टिकल कितने हो गए आपके पास 4। ठीक है, और इसके साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कैसा है आपका, स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर। एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल आपका क्यूब है और उसकी एक साइड हमारी कितनी है a, तो टोटल वॉल्यूम आपका कितना हो गया a क्यूब। अब जो आपने रिलेशन लिया था, रिलेशन का यूज यहाँ पे एक्चुअल में होना क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है r, यहाँ पे बात करें तो हमारे पास में क्या है a, हमें इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। तो एक ही वैल्यू पुट अप करेंगे इन टर्म ऑफ रेडियस। सो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2√2 r का क्यूब, 2√2 r क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद में आपके पास जो आंसर आएगा 74%। मीन्स अगर हम लोग फेस सेंटर क्यूब की बात करें, फेस सेंटर टाइप यूनिट सेल की बात करें, तो पूरे वॉल्यूम का, पूरी यूनिट सेल के वॉल्यूम का 74% जो है वो कौन ऑक्यूपाई करके चलते हैं, वो पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं। बाकी 26% कैसा होता है आपका एम्प्टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले यूनिट सेल ड्रॉ करिए। तो ये आ गई हमारी यूनिट सेल, और यूनिट सेल में अगर पार्टिकल्स की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल कहाँ पे होते हैं, आपके एक कॉर्नर पे मिलेंगे, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में। तो सबसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमें डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स कैलकुलेट करनी होती है। मीन्स सिंपली इसका सबसे पहले नेमिंग करिए। तो A B C D E F G H, यहां पे हम लोगों को जो डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस चाहिए कि हमें कौन सी EC, समझ रहे हैं, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक में यूनिट सेल की डायगोनल वाइज हमें डिस्टेंस चाहिए। और इसमें जो पार्टिकल रखे हुए होंगे, एक पार्टिकल आपको मिलेगा क्या बॉडी के सेंटर में, एक पार्टिकल मिलेगा आपको यहाँ पर और एक पार्टिकल मिलेगा आपको यहाँ पर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने पार्टिकल पूरी तरह से नहीं जनरेट किया है क्योंकि डायग्राम में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। सो अब डिस्टेंस आपको EC कैलकुलेट करनी है। EC कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में एक डिस्टेंस तो CG ये क्लियर मिल जाएगी, दूसरी डिस्टेंस की प्रॉब्लम होगी जो कि आपकी होगी EG। EG कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, EG कैलकुलेट करके लाते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल EHG, समझ में आ रहा है ना, EHG का मतलब, EHG मतलब ये डिस्टेंस हमारी A है, ये भी डिस्टेंस हमारी A है क्योंकि ये साइड है। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है। अभी फाइंड आउट किया था तो डायगोनल हमारा आया क्या था, EG विल बी इक्वल टू EG स्क्वायर, क्या होगा आपका EG स्क्वायर इक्वल होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मीन्स 2A स्क्वायर। ठीक है, EG इक्वल टू √2A। ठीक, ये चीज तो हमारी यहां तक क्लियर हुई। अब हमें क्या मिल गया, अभी तक हमारे पास में परपेंडिकुलर है, ठीक है, डायगोनल हम लोगों को, हाइपोटेन्यूज हम लोगों को निकालना है, लेकिन हमारे पास में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे पास में बेस नहीं था। अब बेस हमारा कैलकुलेट होकर क्या आ गया, बेस हमारा कैलकुलेट हो गया √2A। ठीक, और कैलकुलेट क्या करना है हमें, अब हमें कैलकुलेट करना है EC। ठीक, तो इसके लिए ये हमारे पास में है बेस, परपेंडिकुलर हमें पहले से पता है, परपेंडिकुलर हमारा A है, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल। ट्रायंगल चेक करिए कौन कौन सा है हमारा, ट्रायंगल हमारा EGC। ठीक है, EGC, EGC में क्या फाइंड आउट करना है, EC। तो EC स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मीन्स EG का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 2A स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका ए है तो क्या हो गया ए स्क्वायर। फाइनली क्या मिला आपको EC इक्वल टू √3a। समझ में आया ना, √3 है, ये आ गई हमारे पास ये वैल्यू। अब इसी EC की वैल्यू कैलकुलेट करिए आपके जो पार्टिकल हैं उनकी रेडियस की टर्म में। तो पार्टिकल आपका एक तो ये रखा हुआ मिलेगा, इसकी रेडियस आपके पास कितनी आएगी r। ऐसे ही टॉप पे पार्टिकल रखा है उसकी रेडियस कितनी आएगी r। एक पार्टिकल रखा है बीच में जिसका क्या कैलकुलेट होगा डायमीटर, ठीक है। तो टोटल आपके पास डिस्टेंस कितनी हो गई, EC इक्वल टू हो गई आपके पास में 4r और √3a और 4r आपस में क्या है एक दूसरे के इक्वल, बस a और r की टर्म डिफरेंट है। तो यहां से आपके पास में a इक्वल टू मिलेगा 4r अपॉन √3, ठीक। ये रिलेशन मिला आपको, रिलेशन बिटवीन एज एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी सेंटर टाइप यूनिट सेल। अगेन रिलेशन याद रखने वाली बात है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे को डिस्कस करते हैं हम लोग क्या, पैकिंग इफिशियंसी। सो पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करिए। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बॉडी सेंटर टाइप यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल कितने मिलते हैं, 1 पार्टिकल मिलता है आपको कहां से, कॉर्नर से, ठीक है। और 1 पार्टिकल आपको कहां से मिलता है, बॉडी के सेंटर से। तो टोटल पार्टिकल आपके पास कितने हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं हमारे पास 2 पार्टिकल, ठीक। तो 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल मीन्स स्फीयर, तो 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाई 100 फॉर परसेंटेज एंड डिवाइडेड बाई AQ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ पे फिर से हम लोगों के पास में वही प्रॉब्लम आ गई कि ऊपर जो है R है और नीचे क्या है A, तो A की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दीजिए R की टर्म में। तो पैकिंग इफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 3 πr³ मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 4 अपॉन √3r का होल क्यूब, 4 अपॉन √3r होल क्यूब। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 68%, ठीक। तो बॉडी सेंटर टाइप यूनिट सेल में पूरी यूनिट सेल का 68% वॉल्यूम कौन कवर करता है, पार्टिकल्स। बाकी आपका 32% जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। इसके बाद में डिस्कस करते हैं लास्ट हम लोग अपने लिए सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब सबसे पहले यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं। तो यूनिट सेल हमारी बनेगी सिंपल क्यूब में पार्टिकल्स आपके कहां पे प्लेस होते हैं, सिंपल क्यूब मींस प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूब में पार्टिकल प्लेस होंगे आपके कहां पे, ओनली एट ऑल कॉर्नर। सो कॉर्नर पे पार्टिकल मींस एक पार्टिकल आपको मिलेगा इस तरीके से, एक पार्टिकल आपको मिलेगा इस तरीके से, सेम वे में एक पार्टिकल आपको यहां से और एक पार्टिकल आपको इस तरीके से, मींस टोटल आपको कितने पार्टिकल मिलने वाले हैं आगे के कॉर्नर से। टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी A। और अगर पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स की रेडियस कितनी है r, मींस इसे हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं 2r भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, r यहां से यहां तक, r यहां से यहां तक। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपने लिए दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए यूनिट सेल की साइड की बात करें, यूनिट सेल की जो साइड है उसकी लेंथ क्या है a, और अगर रेडियस की बात करें, रेडियस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी 2r। तो है तो भाई ये डिस्टेंस AB की ना, चाहे आप A की टर्म में कैलकुलेट कर लो चाहे आप R की टर्म में कैलकुलेट कर लो। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, AB इक्वल टू A इक्वल टू 2r, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा रेडियस ऑफ पार्टिकल और यूनिट सेल की साइड की रिलेशन में, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल
सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब में पार्टिकल कितने होते हैं बेटा? पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे रखे हुए मिलते हैं, तो कॉर्नर पे पार्टिकल रखे हुए होते हैं, कितना बना यहाँ से हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, तो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, साइड कितनी है a, वॉल्यूम क्या हो गया आपका a क्यूब। अब क्या करेंगे, ए के प्लेस पे वैल्यू पुट अप करेंगे आर की टर्म में, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब मीन्स 8r क्यूब, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपके पास 52.4%। तो यहां से हम लोगों ने चेक किया 3 टाइप की पैकिंग इफिशियंसी मिली। कौन कौन सी मिली? सबसे पहले मिली हम लोगों को फेस सेंटर, फेस सेंटर की पैकिंग इफिशियंसी कितनी थी? फेस सेंटर की पैकिंग इफिशियंसी थी आपकी 74%। इसके बाद में हम लोगों ने किसे कैलकुलेट किया? बीसीसी, बीसीसी की जो पैकिंग इफिशियंसी आई वो कितनी आई? 68%। और फाइनली हम लोगों ने कैलकुलेट किया सिंपल क्यूब, तो सिंपल क्यूब के लिए जो पैकिंग इफिशियंसी वो आपकी कितनी आई? सिंपल क्यूब के लिए पैकिंग इफिशियंसी आई आपकी 52.4%। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फेस सेंटर क्यूब में पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं कंपेयर टू बॉडी सेंटर, एंड बॉडी सेंटर में पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं एज कंपेयर टू सिंपल क्यूब। मींस सिंपल क्यूब में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगी, जो टोटल स्पेस है वो आपका इतना अच्छे से कवर नहीं होगा जितना बॉडी सेंटर में होगा, और बॉडी सेंटर में स्पेस उतना अच्छा फिलअप नहीं होगा जितना अच्छा फिलअप आपका होगा फेस सेंटर क्यूब में। ये थी आपकी आज की क्लास, हो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।